वफाकी हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम लाने के बावजूद इमरान जजेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और मुसलसल हुकूमत और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए परेशानियां खड़ी करते नजर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए 3 जजेस की तैनाती के खिलाफ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को एक खत लिखते हुए कहा है कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती रोकी जाए ताकि वो इस केस के फैसले पर असरअंदाज न हो सके। वाज़ेह रहे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 11 फरवरी को होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 खाली निशस्तों पर जजेस की तैनाती के लिए गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिव्यूनी जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट बनाने का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाजा बनेगा। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए हैं। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजिम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इमरान करार पाने वाले जजेस ने खत में मौक़िफ़ अपनाया कि इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। खत में मजीद कहा गया है कि किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दोचार किया जा रहा है। जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के फैसले तक जजेस तैनाती मौखर की जाए। कम अज कम आईनी बेंच से फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर फैसले तक तैनाती मौखर की जाए। खत में 4 जजेस की जानिब से मजीद कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक जजेस तैनाती रोकी जाए। 4 जजेस ने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया जजेस ट्रांसफर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि आइन के मुताबिक जजेस का तबादला आर्जी तौर पर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। खत में कहा गया है कि जजेस का तबादला मुकर्रर वक्त के लिए ही हो सकता है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं। मुद्दत मुकर्रर न होने का मतलब है कि तबादले का हुक्म किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि तबादला इसी सूरत मुमकिन है जब हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी हो। तबादले के बाद आईनी तौर पर जजेस हलफ लेने के लिए भी पाबंद हैं। जजेस का हल्फ उसी हाई कोर्ट के लिए होता है जिसके लिए इन्हें तैनात किया गया हो। जिस पर इमरान जजेस की जानिब से खत में मजीद कहा गया है कि हाई कोर्ट जजेस का हल्फ तमाम हाई कोर्ट्स के लिए नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी निकात बालाए ताक रखते हुए अज खुद सीनियरिटी का तयन कर लिया। जजेस ने लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का सीनियरिटी में 15वें नंबर का जज इस्लामाबाद में सीनियर तरीन जज बना दिया गया। सीनियर तरीन जज होने के बायस सरफराज डोगर अब सुप्रीम कोर्ट के भी अहल हो चुके हैं। जजेस की सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। जजेस ने मजीद कहा कि आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा। जजेस का कहना था कि अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे। अगर नए जजेस शामिल नहीं हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 1 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील कर दिया था। इससे कबल 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने की खबरों पर तशवीश का इजहार किया था। सदर आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत 3 जजेस के तबादले किए थे, जिनका नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो का सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया। अब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने जा रहे हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।